ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। रम ध्यान प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की नमोस्तु भगवान। 10 लक्षण महापर्व के इन पावन दिनों में आप सभी लोग आज उत्तम शौच धर्म का व्याख्यान, उसका विचार सुनने के लिए तत्पर हैं। धर्म हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाता है, यह बात आपसे पहले भी कही थी, और उसी स्वभाव की ओर ले जाने के लिए अनेक अनेक विचार, अनेक अनेक गुणों के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हमने क्रोध का अभाव किया तो हमारे अंदर क्षमा का भाव आया। जब हमने मान का अभाव किया तो हमारे अंदर मृदुता का धर्म आया। जब हमने माया का त्याग किया तो हमारे अंदर ऋजुता का स्वभाव आया। इसी तरह से आचार्य कहते हैं, जब हम लोभ का संकुचन करते हैं, संवरण करते हैं, तब हमारे अंदर शुचिता का भाव उत्पन्न होता है। इससे यह ध्वनित होता है और यह समझा जा सकता है कि आत्मा का स्वभाव शुचिता है, पवित्रता है, और आत्मा अपने ही अंतरंग में जो लोभ कषाय के कारण से भाव उत्पन्न होते हैं, उसके कारण से उस आत्मा में असुचिता उत्पन्न हो जाती है। यह असुचिता कर्मों का ऐसा आश्रव कराती है जिसके कारण से आत्मा के अंदर शुचिता का स्वभाव होते हुए भी वह आत्मा असुचि भाव को प्राप्त हो जाती है। आचार्य कुंद देव ने समय सार में आश्रव अधिकार में यह बात बताई है कि जो कर्मों का आश्रव होता है यही आत्मा को असुचि बनाता है। कर्मों का आश्रव यह आत्मा के लिए एक ऐसा विपरीत द्रव्य है, विपरीत पदार्थ है, जो आत्मा के स्वभाव से उसे विभाव की ओर ले जाता है। इसलिए लोभ कषाय का जब से जैसे अभाव होता है, वैसे वैसे आत्मा में एक संतोष भाव आने लग जाता है। कौन सा भाव? संतोष भाव, जिसे हम कहते हैं आत्म संतुष्टि। क्या बोलते हैं? कुछ अच्छे शब्द होते हैं, उन्हें बोल भी लेना चाहिए। शब्द बोलने से वो हमारे अंतरंग में प्रवेश भी करते हैं। तो आचार्य कहते हैं एक आत्म संतुष्टि का भाव जब हमारे अंदर आने लग जाता है तो लोभ से हम बचने लग जाते हैं।
और यह लोभ जब हमारे अंदर आता है तो एक असंतुष्टि का भाव लाता है, ये भी अपने आप में हमें महसूस होने लग जाता है। जब हम इस शुचिता के धर्म का पालन करेंगे तो आचार्य कहते हैं सम संतोष जलेण जो धोवदी लोह तिब्ब लोह मलपुंजम भोजन गिद्धि विहीणो उत्तम शौचम हवे तस्य। यानी अगर हमें अपनी आत्मा में लगे हुए तीव्र लोभ के मल को धोना है तो उसके लिए एक जल दिया गया आपके लिए। मल को किससे धोया जाता है? जल से। आत्मा में अशुचिता है, आत्मा में मलिनता है, आत्मा में मैल जमा हुआ है, और ये मैल को धोने के लिए जिस जल की बात आपसे की जा रही है वह जल है सम संतोष जलेण। सम भावों का जल और संतोष भावों का जल। इस जल को आत्मा के ऊपर जितना उड़ेलोगे, आत्मा में लगा हुआ तीव्र लोभ का जो मल है उसका जो पुंज माने समूह है वह धुलता चला जाए। आज का दिन आत्मा की इस लोह मैल से धुलाई करने का दिन है, सफाई करने का दिन है। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का दिन है, और इस निर्मलता के लिए आपको सम संतोष जलेण, ये आचार्य के वाक्य आपको याद रखने पड़ेंगे। सम संतोष जलेण। संतोष से भी पहले थोड़ा सा सम चाहिए। सम माने समभाव। अचानक से संतोष नहीं आ पाता। आप किसी भी लोभ के कार्य में लगे हुए हैं, आप किसी भी अपने धन आदि की वृद्धि की भावना से अपने लिए अनेक तरह के व्यापार आदि की वृद्धि करते हैं। एकदम से आप सोचें कि हम संतुष्ट हो जाएं तो आप संतोष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले आपको थोड़ा सा समभाव अपनाना पड़ेगा। समभाव का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो किसी से तुलना हो रही है और उस तुलना के कारण से हम किसी से या स्वयं से एक दौड़ में जो दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को रोकने के लिए पहले समभाव आपको लाना पड़ेगा। आप जब भी कोई अपने मन में धन आदि की वृद्धि का भाव लाते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई दूसरा एक कॉम्पिटिटर अवश्य होता है। सुन रहे हो? लखपति होगा तो लखपति जैसा उसका कॉम्पिटिटर होगा, करोड़पति होगा तो करोड़पति वाला कॉम्पिटिटर होगा, अरबपति होगा तो अरबपति का कॉम्पिटिटर होगा। कभी कभी आप सुनते होंगे, पेपर में आता है, कभी कभी डिक्लेयर किया जाता है, बड़े बड़े अरबपतियों की लिस्ट आती है। पहले अरबपति ये हैं, खरबपति ये हैं, सबसे ज्यादा धनी ये हैं, दूसरे नंबर के हैं, तीसरे नंबर के ये हैं, ऐसी लिस्ट आती है। कभी कभी आप देखते हैं कि जो कभी पहले नंबर पे होता है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है, जो कभी चौथे नंबर पर होता है वो दूसरे नंबर पर आ जाता है। ये सब चलता रहता है और इनके बीच में इस तरीके का एक कंपटीशन चलता रहता है। अब ये कंपटीशन तब तक चलेगा जब तक कि यह समभाव में नहीं आएंगे। कंपटीशन होने का मतलब ही है ये किसी से अपनी तुलना करके अपने अंदर एक विषमता का भाव ला रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं संतोष बाद में आएगा, संतोष आने से पहले आपको वह कंपटीशन बंद करना पड़ेगा, समभाव पहले लाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की इस गाथा में निबद्ध की। मैं वही गाथा आपके सामने रख रहा हूं। सम संतोष जलेण, ये जल है, आत्मा का जल, और इस जल को हम कभी भी अपनी आत्मा पर डालते ही नहीं, क्योंकि हमें याद आता ही नहीं या हम इसकी कभी जरूरत समझते ही नहीं। अब आज की दुनिया में अगर किसी से बात कही जाए
तो आज की पीढ़ी को तो ये बात बिल्कुल रुचेगी ही नहीं। अब क्या बातें करते हो। कभी किसी से अगर ये कहा भी जाए कि तुम किसी से अपना कंपटीशन बंद कर दो और तुम बिल्कुल समभाव में आ जाओ, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, फिर हमारी ग्रोथ कैसे होगी, फिर हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी। तो क्या हम अपनी प्रोग्रेस को रोक दें? तो आचार्य कहते हैं प्रोग्रेस आपकी होती रहेगी, ग्रोथ भी आपकी चलती रहेगी, आपका धन वैभव भी बढ़ता रहेगा, लेकिन आप उसके लिए अपने मन में ये भाव ले आए कि हम किसी से कंपटीशन ना करते हुए हम अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, अपने समभाव के साथ में हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। आप अपना एक टारगेट निश्चित कीजिए और उस टारगेट के अनुसार आप अपनी ग्रोथ कीजिए। जब आपको वो टारगेट अचीव हो जाए तब आप एक क्षण के लिए संतोष भाव में आइए। सुन रहे हो ना? समभाव आएगा तो संतोष भाव आएगा। एकदम से अगर आपने ब्रेक लगा दिया और आपने कहा कि मैं संतोष भाव में आ गया और आपने अपने अंदर समभाव लाया नहीं, तो वो संतोष आपको अंदर एक असंतोष पैदा कर देगा। तो आचार्य ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से हमारे लिए एक ज्ञान दिया, सम संतोष जलेण। समभाव के साथ में संतोष भाव आता है, विषम भाव के साथ संतोष नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने अंदर एक समभाव रखते हुए अपना एक टारगेट बना लेना पड़ेगा। अब आपने सोच लिया, मान लो मेरे पास 20 करोड़ आ जाए, मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, भगवान क्या कहें, आपके भाग्य से ही कहेंगे। मान लो आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, आपके पास 100 करोड़ हो गए। अब क्या होगा? आप ये सोचेंगे कि इन 100 करोड़ का जो हमारा एक स्टेटस बना है, अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें आगे भी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि पीछे से अगर धक्का लगता है तो वह धक्का हमारे लिए इसी भाव के साथ लगता है कि हम अब इसमें भी संतुष्ट न रहें, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो फिर मन में विचार आता है, पहले उत्तम सोच के दिन हमने सोच लिया था, मुनि महाराज के समक्ष हमने नियम ले लिया था कि महाराज बस 100 करोड़ का आसामी हो जाऊंगा तो फिर काम हो जाएगा, संभव आ जाएगा। चलो अब बड़े हो गए हैं, 4 साल बाद मुनि महाराज के पास फिर चलते हैं, फिर शिविर में चलते हैं, फिर महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज थोड़ी सी मेरी मर्यादा और बढ़ा दो, 100 से 200 करोड़ तक कर दो। ये विचार जब आपके अंदर आएगा तब आचार्य कहते हैं अब आपके लिए यह लोभ बढ़ रहा है। सुन रहे हो? लोभ अब बढ़ रहा है। आपने अपने मन के अंदर जो विचार किया था वो विचार पूर्ण हो गया, ये आपका समभाव है, और समभाव होने के बाद में अब आपको संतोष भाव में आना है। तो आप अपने उस लोभ को जीत पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, किन्हीं किन्हीं के साथ, जो पुण्यवान जीव होते हैं उनके साथ ऐसा भी होता है कि वो कुछ करें या ना करें, अगर पुण्य की वृद्धि हो रही है तो धन की वृद्धि भी होती चली जाती है। सुन रहे हो ना? आप लोगों को बहुत पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित करना पड़ता है। आप ये भी ध्यान रखें कि उस पुरुषार्थ के साथ साथ जब हमारा कुछ पुण्य भाग्य काम करता है तो हमारे लिए छोटे से पुरुषार्थ से भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होने से हमें धन वैभव आदि की प्राप्ति हो जाती है। आज के दिन कम से कम आपके मन में ये विचार आए
कि जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य केवल पुरुषार्थ से नहीं आते, हमारे भाग्य से आते हैं। भाग्य हमारा पुण्य कर्म के उदय से आता है, और पुण्य कर्म का उदय धर्म का संचय करने से आता है। यह प्रक्रिया आज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कभी फर्श पर थे, आज अर्श पर हैं। सुन रहे हो? ऐसे भी लोग जिन्होंने अपने जीवन में वह एक सामान्य जीवन भी जिया और आज वह बहुत ऊंचाइयों पर हैं। और उन ऊंचाइयों पर रहने वाले लोगों में जब वह रिच मैन की लिस्ट आती है तो उन लोगों में एक नाम आपके जैन समाज के भी एक भामा शाह का नाम आता है, जो यहां आज उपस्थित है। जब हम किशनगढ़ गए तो इन्होंने मुझे अपना वो घर भी दिखाया कि जहां ये पहले रहा करते थे, एक सामान्य जीवन जिया करते थे। महाराज, ये वो स्थान है, ये वो घर है, पुराना घर। और उसके बाद में उन्होंने खुद बताया कि एक छोटी सी खदान ली और उसमें काम शुरू किया, और वो काम ऐसा गुरु की कृपा से फलीभूत हुआ कि आज हमारे लिए देखते 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 यह स्थिति बन गई कि हम सोच भी नहीं पाते कि गुरु की कृपा इतने रूप से फल सकती है। यह पुण्य भाव जब अर्जित होता है तो छोटे से पुरुषार्थ से बड़े बड़े लाभ मिल जाते हैं। खदानें तो सभी खोदते हैं, माइंस तो सभी लेते हैं, और सभी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी की माइंस में कुछ निकलता है, मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलता है, और किसी को माइंस मिल जाती है तो उसमें सोना उगलता है और वो सोना सोना हो जाता है। वो उनके हाथ क्यों लग गई वो वाली माइन, दूसरे के हाथ क्यों नहीं लगी? बस यही डिसीजन जो होता है, यही हमारा भाग्य हमारा डिसीजन लेता है, और इन हाथों में जो चीज आती है वो हमारे भाग्य से, हमारे पुण्य से आती है। अब ये पुण्य कहां से आता है? तो ये पुण्य इसी प्रकार के धर्म से आता है। कौन से धर्म से? उदक चंदन वाले धर्म से? मुझे नहीं लगता। कौन सा धर्म? क्षमा भाव का धर्म, ऋजुता का धर्म, मृदुता का धर्म, सरलता का धर्म, निर्लोभ भाव का धर्म। ये बड़ा धर्म है। इस धर्म को अगर भीतर धारण करोगे तो तुम्हारी भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये बड़ा धर्म है। इसलिए आप देखना कि जो लोग इस तरह की ऊंचाइयों पर होते हैं उनके अंदर ये भाव आपको मिलेंगे। अच्छे पदों पर रहने वाले लोग, अच्छे व्यवसायी लोग, अच्छे जो रिचमैन होते हैं, आप देखना वह अपने आप में बड़े सरल होते हैं, बड़े निर्लोभी होते हैं, लेकिन उनके पास में धन की कमी नहीं होती है और फिर भी वो निर्लोभी होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपके लिए इन भामा शाह का बात कह रहा हूं, उसी तरह से विश्व में जिनका नाम जाना जाता है, वॉरेन बफेट, एक नाम सुना हो आपने कभी? सुनते हो? हाँ, आप ही सुनोगे, हम क्यों सुनेंगे? हमें तो आप ही सुना जाते हो। जो विश्व के अमीरों में कभी पहला नंबर कभी दूसरा नंबर आता है, ऐसे उस वॉरेन बफेट के बारे में मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वो अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी आज भी अपना पुराना घर जहां है वहां पर एक सिंपल घर में रहता है। उसके घर में, उसके ऑफिस में कोई सुविधाएं नहीं, कोई कंप्यूटर तक नहीं, कुछ भी सुविधाएं नहीं, और वह सामान्य से घर में रहता है।
अपना जीवन इतनी सरलता से जीता है, घर में स्वयं भोजन बनाना, स्वयं भोजन करना और सब कुछ सरलता से जीवन व्यतीत करते हुए, न कोई टेंशन, न कोई आपाधापी, केवल अपने ऑफिस में सुबह 2 घंटे के लिए जाता है, सिर्फ चीजों को देखता है, मैनेज करता है, कुछ गाइडेंस देता है और फिर वापस लौट करके आ जाता है और सामान्य तरीके से बिल्कुल अपना जीवन जीता है। सुन रहे हो ना आप लोग? आपकी दौड़ धूप और इतने बड़े लोगों की दौड़ धूप देखो आप कितनी कम होती है। मैं आपको एक और अच्छी बात बता रहा हूं, अगर कान खुले हो तो अपने हृदय में रख लेना, बड़ा आदमी वही होता है जो दौड़ धूप कम करता है और फल अधिक प्राप्त करता है। वैभव संपन्न व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जिसे जो मिला है उसमें वह अपने धर्म की वृद्धि करता है और उसी वृद्धि से, उसके पुण्य की वृद्धि से आगे भी उसके धन वैभव की वृद्धि होती चली जाती है, लेकिन उसमें वह लोभ नहीं करता। इस निर्लोभ भाव से भी उसके धर्म की वृद्धि होने से उसके धन की वृद्धि होती रहती है। आप लोगों में लोभ बहुत रहता है। लोभ एक कसाय है, कसाय बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा तो आपके अंदर के परिणाम हमेशा अशुभ रहेंगे। अशुभ परिणामों से हमेशा पाप कर्म का आश्रव होगा और उसके फल से आप जो इच्छा करेंगे वो आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। निर्लोभ भाव से जब हम धर्म की इस तरह की भावना समझ लें कि धर्म क्या है, जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, निर्लोभ भाव से धर्म करें। और उसी निर्लोभ भाव से जब हम धर्म करने की बात करेंगे तो हमें ये फुर्सत भी मिलेगी कि 10 लक्षण के 10 दिनों में इत्मीनान से बैठ करके हम पूजा कर पाएं, पाठ कर पाएं और 10 दिन धर्म का लाभ ले पाएं। ये निर्लोभ वृत्ति का ही परिचायक होता है। लोभी लोग तो आज भी दुकान खोले बैठे होंगे, छोटी छोटी दुकानों पर आज भी बस ग्राहक की बाट जो रहे होंगे। उस लोभ से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। लोगों को ये सीखना चाहिए, ये साइंस है, ये साइंस ऑफ रिलीजन, जो एक्चुअल रिलीजन है उसका ये साइंस है कि अगर हम अपने आप को भीतर से समृद्ध करना चाहते हैं तो हम जिस काल में, जिस समय पर सबसे ज्यादा पुण्य अर्जन होता है, उस काल को, उस समय को कभी गंवाना नहीं चाहिए, उससे कभी वंचित नहीं होना चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सुनते हो? आपके पूरे वर्ष में केवल 10 दिन आते हैं धर्म के। आप पूरे 365 दिनों में 355 दिन धर्म ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 10 दिन के लिए अपनी दुकानों का मोह कम कर दें, अपने धन का लोभ कम कर दें और पूरा का पूरा समय अगर 10 दिन धर्म के लिए निकाल लें तो पूरे 355 दिन की व्यवस्था आपके 10 दिन बना देंगे। जो लोग आज भी लोभ का संवरण नहीं कर पाते, उन्हें यह विज्ञान बता रहा हूं, कोई उन्हें लोभ नहीं दे रहा हूं, उन्हीं के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए यह बता रहा हूं। और इसी प्रकार का विज्ञान अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप सीख पाएंगे कि केवल दुकानों पर बैठने से धन नहीं आता, धन धर्म का अर्जन करने से आता है, धर्म के लिए थोड़ा समय समर्पित करने से आता है। और निश्चिंत होकर के जब हम 10 दिन का धर्म कर लेते हैं तो हमें ऐसे अनेक लोग आकर के सुनाते हैं, महाराज हमने 10 दिन के बाद जब अपनी दुकान खोली तो हमें पूरा का पूरा लाभ आगे के 10 दिन में मिल गया जो हमें पूरे वर्ष भर में मिलता है। यह आपकी मानसिकता अगर बनती है तो ही आपके अंदर धर्म का भाव आएगा। लेकिन फिर गलती वही ना हो जाए कि ये बात महाराज आपने 3 दिन पहले क्यों ना बताई।
अगर हम फिर उसी लोभ से यहां पर आए तो फिर उस निर्लोभ भाव से, उसकी कमी होने से फिर आपको वह लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यह भी एक बड़ा विज्ञान है। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, और पता पड़ गया तब आए तो किससे आए? अब लोभ से आए। फिर क्या करें महाराज? अब भी लोभ ना करें। अब आपको लोभ करने के बाद भी यह ध्यान रखना है, लोभ से आ तो जाओ, लेकिन यहां पर जब आप अर्घम निरुपामीति स्वाहा करो तब लोभ से मत करना, तब निर्लोभ भाव से करना, तो भी आपके लिए धर्म हो जाएगा। अभी भी आपके पास में 6 दिन बाकी हैं। सुन रहे हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और भी कह रहा हूं दिल्ली वालों से, जहां जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हो, चांदनी चौक के लोग सबसे ज्यादा व्यापारी हैं। अभी भी आपके लिए समय है। अगर हम इन दिनों में भी कुछ अर्जित कर लेंगे तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, लाभ ज्यादा मिलेगा। धर्म हमें वो चीज सिखाता है, वो चीज देता है। लेस एफर्ट मोर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा एक लॉ है यूनिवर्स का। ये आपके लिए तब मिलेगा जब आप भीतर से सीख पाओ। आप देखना, जो भी कितना ही बड़ा व्यक्ति होता है, वह उस प्रतिष्ठा को प्राप्त होने के बाद में उसके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। लेस एफर्ट, रिजल्ट मोर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वह अपने धन की वृद्धि के लिए नहीं सोचता, फिर वह दूसरी प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग के लिए उसे फुर्सत का समय चाहिए, निश्चिंतता का भाव चाहिए, विजन चाहिए, जिसके कारण से वह अपनी प्लानिंग को आगामी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ले जाए, और वह 20 साल बाद भी अपनी उस प्रेस्टीज को ज्यों का त्यों मेंटेन करके रख सके। ये विजन उसके लिए तब मिलता है जब वह लेस एफर्ट के साथ में अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है। सुन रहे हो? बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहा हूं आपको। सामने ही सामने सब कुछ तो दिखता है। कोई सवारियां करता है और कोई सवारी पर उसको लेकर के जाता है। जो है उसमें पहले अपने आप में एक समभाव लाएं और समभाव के साथ उसकी वृद्धि करें, तो आपके अंदर संतोष आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, उनके लिए आचार्य कहते हैं अगर आप सेटिस्फाइड होकर के भी रहेंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, और अच्छा आपका विजन आगे के समय में बनेगा, और आप और अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छे हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए आप कुछ कर पाएंगे जब आप संतोष भाव के साथ में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे तब। नहीं तो आप केवल लोभ की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो आपकी लोभ कसाई की वृद्धि के कारण से जो आपको मिला है कभी कभी वो भी कम होता चला जाता है। यह भी आपने देखा होगा दूसरों के लिए। समझ में नहीं आता क्यों कम हो रहा है। उसका मुख्य कारण, अंतरंग कारण क्या होता है? लोभ कषाय। और आजकल इस लोभ कषाय, इस लालच के परिणाम बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज आपको मिलेगा, हर व्यक्ति के लिए किसी ना किसी तरह का कोई लोन उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा। आज 100 में से 80 आदमी आपको कर्ज में डूबे मिलेंगे। इसी लोभ भाव के कारण से आपके अंदर भीतर ही भीतर पाप की वृद्धि होती है। और ऐसे भी आपने अनेक अमीरों को देखा होगा जो कभी बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज उनके लिए ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपना घर भी नहीं चला पा रहे। जबकि बाहर से देखें तो वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, फिर अंदर अंदर क्या हो गया जो सब कुछ धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया। ये अंदर का साइंस आपको समझना है।
ये साइंस आज के दिन समझाया जाता है। इसको कहते हैं लोभ पाप का बाप। पाप अगर अंदर से आएगा तो उस पाप का फल भी बाहर दिखाई देगा। इसलिए अपने मन के अंदर आज के दिन ये भाव रखना, मैं धन अर्जित करूं इसमें कोई बुराई नहीं, मैं श्रेष्ठी बनूं इसमें भी कोई बुराई नहीं, मैं वैभव संपन्न बनूं, ये सब भाव अच्छा है, लेकिन लोभ लालच के भाव के साथ नहीं। हम अपने प्रयत्नों के साथ ये भी देखते रहें कि हमारे प्रयत्न के साथ में हमारा भाग्य कितना हमारा सपोर्टिव है। ये चीजें समझने की हैं। ये साइंस कोई भी एमबीए के कोर्स में नहीं है। कोई भी एमबीए करने वाला इस विज्ञान को नहीं जानता। मैं आपको जो बता रहा हूं, ये भीतर का विज्ञान अगर आपको समझना है तो आप सिर्फ इस बात पर ध्यान रखें, उत्तम शौच धर्म की पूजा करें। पूजा करने का मतलब आरती उतारना नहीं होता। उत्तम शौच धर्मंगाय अर्घम निरुपामति स्वाहा करने से उत्तम शौच धर्म की पूजा नहीं हो जाती। सुचिता का भाव अपने अंदर लाएं, और ये भाव इसी तरह से आपके अंदर आएगा कि हम थोड़ा सा अपने अंदर संतोष भाव लाएं, सम भाव लाएं। सम संतोष के जल से अपने लोभ को दूर रखें और फिर देखें जैसे जैसे हम लोभ दूर रखेंगे हमारे पास धन अपने आप आता चला जाएगा। ये भी एक यूनिवर्स का नियम है। आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागोगे वो चीज आपसे उतनी दूर भागेगी। इसलिए अगर जीवन में समृद्ध बनना चाहते हो तो मैं आपको एक ये बात बता रहा हूं, किसी भी चीज के पीछे मत पड़ो। न किसी व्यक्ति के पीछे पड़ो, न किसी वस्तु के पीछे पड़ो, न किसी धन के पीछे पड़ो, न किसी संपदा के पीछे पड़ो। पीछे मत पड़ो, उसको देखो, उसके साथ चलो। अगर उसके पीछे पड़ गए तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। समझ में आ रहा है? किसी के पीछे नहीं पड़ना। आज के युवाओं के लिए मैं बता रहा हूं, किसी के पीछे नहीं पड़ना। क्या कह रहा हूं? एक बार बोल तो लो, शायद कभी याद आ जाए बोला हुआ। किसी के पीछे नहीं पड़ना। समझ में आ रहा है? किसी के पीछे पड़ने का मतलब किसी धनवान के पीछे नहीं पड़ना, किसी रूपवान के पीछे भी नहीं पड़ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, महाराज के पीछे पड़ना चलो ये तो चल जाएगा, लेकिन धर्म के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, लेकिन धन के पीछे पड़ोगे तो धन भी तुमसे दूर होता चला जाएगा, और किसी रूपवान के पीछे पड़ गए तो वो भी तुमसे दूर होती चली जाएगी। किसी के पीछे नहीं पड़ना। अपना इतना स्वाभिमान बनाओ कि हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़े। अरे भाई, हम में अगर दम होगी तो चीजें हमारे पास खुद आएंगी। अपने अंदर वो योग्यता पैदा करो कि लोग हमारे पीछे पड़े, हम किसी के पीछे ना पड़े। ये कैसे आएगा? ये आज के धर्म से ही आएगा, निर्लोभ भाव से आएगा। लोभ नहीं रखना। आप अपनी योग्यता को संतोष भाव के साथ अगर बढ़ाते चले जाओगे, सम भावों के साथ बढ़ाते चले जाओगे, तो आपका क्रेज बढ़ता चला जाएगा, आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, और आपके अंदर लोभ भाव की कमी होने के कारण से आपके अंदर जो धर्म की वृद्धि होगी, उसी के फल से आपको सब चीजें स्वतः मिलेंगी। और जो चीजें स्वतः मिले उन्हीं से सुख मिलता है। किसी के पीछे पड़ भी जाओ और किसी से कुछ छीन भी लो और किसी के पीछे पड़ करके कुछ प्राप्त भी कर लो, तो वो छीना झपटी का कोई सुख नहीं होता। जो खुद मिले, अपने आप मिले, स्वतः मिले, उसी को वैभव कहते हैं, और वही सुख को देने वाला होता है। नहीं तो सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। काय के लिए दौड़ता है? 4 रोटी 2 लंगोटी, 4 गज कच्ची जमी, जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी,
सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। क्या जोड़ता है? सुबह खटिया शाम अर्थी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आदमी की दम भी निकल रही है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्हें मतलब डायबिटीज हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, और फिर भी उन्हें दुकान नहीं छूटती। महाराज कई को तो पैरालिसिस हो जाता, महाराज मुझे दुकान जाना है, और दुकान जाते हैं। मतलब कि इतना स्थिति बिगड़ने के बाद भी धर्म के लिए समय नहीं निकलता। दुकान पर टाइम से पहुंचेंगे, धर्म पर तो कोई मतलब ही नहीं। माने आदमी के लिए धन इतना बहुमूल्य हो गया कि उसने धन के लिए धर्म को भी छोड़ दिया। और अगर हम अपनी स्थिति को देखें तो हम ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आज गया कि कल गया, तो आदमी को उसकी भी चिंता नहीं, मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज धन हाथ में आना चाहिए। आदमी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ करने के बाद भी अगर इस तरह से अपने जीवन में कभी संतोष का समय नहीं निकाला, तो उस आदमी के लिए अगले जन्म में भी क्या मिलेगा ये आप इस जन्म में सीख सकते हो, देख सकते हो। आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह कि मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये लोभ की पराकाष्ठा है। इस तरह की लोभ की पराकाष्ठा से अगर अपने जीवन को बचाने का सौभाग्य कभी मिले तो इस मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है। और इस मनुष्य जीवन में अगर कभी सौभाग्य मिलेगा इन बातों को समझने का, तो जो ये 10 धर्मों के दिन आते हैं, इन्हीं समय पर ये सौभाग्य आपको सीखने समझने का मिल सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कम से कम 10 दिन अच्छे अपने जीवन की उन्नति के लिए निकाला कीजिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।